राहुल गांधी का जो ये मानहानि वाला मुकदमा कितना फालतू मुकदमा है। सारे मोदी चोर है क्या? उन्होंने इसको सवाल के लहजे में कहा था, उन्होंने अपनी ओर से बयान भी नहीं दिया था। राहुल गांधी से बहुत डर गए हैं। गुजरात में है मोदी और तड़ीपार का गृह राज्य है, वहां जाके मुकदमा किया गया, मनपसंद मजिस्ट्रेट आया, तब स्टे हटा के सुनवाई हुई, चट सुनवाई पट, और इतनी फुर्ती से अयोग्य घोषित कर दिया गया। चुनाव आयोग भी इनकी जेब में ही है। तो बंगाल में चुनाव हुए थे, नरेंद्र मोदी वहां गए थे, ममता बनर्जी को दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी कह रहे थे, किसी सड़क छाप व्यक्ति की तरह। ब्यूरोक्रेसी की तो बात ही कर दीजिए, आईएएस आईपीएस तो लगता है पैदा ही होते हैं नेताओं का जूता साफ करने के लिए। सीबीआई पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पिंजड़े का तोता है, जो मालिक सिखाता है वही बोलता है। सीबीआई वालों को शर्म तो है नहीं, तो सीबीआई डायरेक्टर की औकात नहीं है मतलब मध्य प्रदेश के सीएम से पूछताछ करने की, शिवराज सिंह चौहान से पूछताछ करने की, क्योंकि वो राम भक्त हैं भाजपा। सीबीआई के डायरेक्टर की औकात नहीं है गौतम अडानी पर कोई एफआईआर करने की। सीबीआई तो लगता है कि लालू परिवार पर पीएचडी कर रही है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2 दिन पहले ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में उन्होंने अपने भाषण के दौरान एक बात कही थी जिसे काफी ज्यादा आपत्तिजनक माना गया था। उसी को लेकर सूरत की कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, सुनवाई हुई, 2 साल की सजा हुई और ठीक उसके 1 दिन बाद ही उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई। उसके बाद से ही विपक्ष के तमाम नेता इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब पूरे देश भर में तानाशाही जोर पर है, आपातकाल है और विपक्ष के मुंह को बंद करने के लिए लगातार षड्यंत्र रचा जा रहा है और उसी का खामियाजा आज राहुल गांधी भुगत रहे हैं। बात इसी पर करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। लगातार हर मुद्दों पर मुखर होकर बात अपनी रखते हैं, राजनीतिक मुद्दे हो या फिर प्रशासनिक विफलता हो, लेकिन ये जो सियासी हलचल है उसको कैसे देख रहे हैं? ये मैं समझता हूँ कि आज़ाद हिंदुस्तान में ये एक लोकतंत्र पर बहुत बड़ा इसको हमला के रूप में मैं देखता हूँ कि इस देश में तानाशाही के हालात बन रहे हैं और उसी का एक ये हिस्सा है, उसी की एक कड़ी है राहुल गांधी को जो अयोग्य ठहराया गया है सांसद होने से। अब इसमें कई पहलू हैं। पहला पहलू जो सबसे महत्वपूर्ण है वो दर्शकों को मैं बताऊं कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो गौतम अडानी के प्रधान सेवक बन के कार्य कर रहे हैं, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझ पर मानहानि की एक मुकदमा नहीं होगा क्योंकि मैं सत्य कहता हूँ, डंके की चोट पर कहता हूँ। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो गौतम अडानी के प्रधान सेवक बन के काम कर रहे हैं। तो देश के प्रधान सेवक है आप? नहीं, उनको कायदा से मोदी जी को करोड़ों लोगों का प्रधान सेवक बनना चाहिए ना, लेकिन सिर्फ वो गौतम अडानी का प्रधान सेवक बन के काम कर रहे हैं। और जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे उस समय अडानी 609वें नंबर पर था दुनिया के अमीरों की सूची में, और इनकी कृपा से ये दूसरे नंबर पर पहुंच गया था। यदि हिंडनबर्ग रिपोर्ट बीच में नहीं आती तो हो सकता है सबसे अमीर हो गया रहता। और जो प्रधान सेवक हैं गौतम अडानी यानी नरेंद्र मोदी, वो पूरे देश को बेच रहे हैं। गौतम अडानी को चाहे बंदरगाह हो, रेलवे स्टेशन हो, ये हो, जहाज हो, रेल हो, सब बेच रहे हैं। अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी इस पर काफ़ी आक्रामक हो गए थे और पूरा जो विपक्ष था वो जेपीसी की मांग कर रहा था, संयुक्त संसदीय समिति की, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की। भारत के इतिहास में कई बार जेपीसी बन चुका है, बोफोर्स मामले में भी जेपीसी बना था, कोयला घोटाले पर जेपीसी बना था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने चूंकि गौतम अडानी के प्रधान सेवक हैं इसलिए जेपीसी की मांग ठुकरा दी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था लोकसभा में, मैंने भी देखा था, लाखों लोगों ने देखा था, उस भाषण को 16-17 जगहों से एक्सपंज कर दिया गया, यानी कि उसको लोकसभा के रिकॉर्ड पर लाया नहीं गया। जहाँ जहाँ अडानी का जिक्र उन्होंने किया था उस सब को एक्सपंज कर दिया गया। जिस राहुल गांधी, उसके बाद देखिए लोग राहुल गांधी के पीछे जो कहते हैं बिहार में कि सत्तू बांध के पड़े हुए थे। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर बात कही कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। कोई गलत बात तो नहीं कही, अब तो आपने सिद्ध ही कर दिया कि सच में खतरे में है। तो उसको लेके लोग कर रहे थे कि माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगी। लेकिन उन्होंने इसमें यह भी चीन का भी समर्थन कर दिया था ना, ये भी तो गलत बात है। आप अपने देश के विरोध में किसी दूसरे देश का समर्थन कैसे कर सकते हैं? देखिए वो विषयांतर हो जाएगा, फिर वो एक अलग हो जाएगा। फिर मैं इस अयोग्यता पे फिर एक विषयांतर कर देगा। मैं ये कर रहा किस तरह राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी दिन श्रीनगर में कुछ भाषण दिया था, उसको लेके दिल्ली पुलिस ने वहाँ पर नोटिस लेके पहुँच गई। मतलब संक्षेप में लगता है कि नरेंद्र मोदी एक डरा हुआ तानाशाह है।
हरिशंकर प्रसाद हिंदी के व्यंग्य लेखक थे, उन्होंने एक जगह लिखा है कि तानाशाह एक डरा हुआ आदमी होता है। यदि 4 गधे भी साथ-साथ घास चर रहे होते हैं तो उसको लगता है कि मेरे विरुद्ध षड्यंत्र हो रहा अच्छा। है ना? ये परसाई जी ने लिखा था कहीं। तो मुझे वही बात याद आती है। अभी नरेंद्र मोदी एक इतना डरा हुआ तानाशाह है, 4 गधे भी यदि साथ-साथ घास चरेंगे तो इसको लगेगा कि कहीं अडानी पर ये लोग हमले की योजना ना बना रहे हों। तो उसी में अब देखिए ये राहुल गांधी का जो ये मानहानि वाला मुकदमा कितना फालतू मुकदमा है। उसका मैंने कई बार वीडियो देखा है जो 2019 में उनका स्पीच था, कर्नाटक में था। उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नीरव मोदी करोड़ों रुपए लेके देश से भाग गया, ये भाग गया, ललित मोदी भाग गया। तो मेरा सवाल करता हूँ कि सारे मोदी चोर हैं क्या? उन्होंने इसको सवाल के लहजे में कहा था, उन्होंने अपनी ओर से बयान भी नहीं दिया था। अब जबरदस्ती कर्नाटक के मामले को लेके सूरत में, जो गुजरात में है, मोदी और तड़ीपार का गृह राज्य है, वहाँ जाके मुकदमा किया गया। उस पर भी मुकदमे पर बहुत समय तक स्टे था। मजिस्ट्रेट बदले जा रहे थे। देखिए कितना खेल होता है इस देश में। मजिस्ट्रेट बदले जा रहे थे और जब इनका एक मनपसंद मजिस्ट्रेट आया तब स्टे हटा के सुनवाई हुई, चट सुनवाई पट, और इतनी फुर्ती से अयोग्य घोषित कर दिया गया। इतनी जल्दी मुझे तो लगता है कि भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर गया होगा दिल्ली से सूरत और उससे वो मतलब उसके अदालत के फैसले की प्रति लाई गई होगी भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से। क्योंकि हम लोग सब देखते हैं, रात दिन कोर्ट कचहरी का काम देख रहे हैं भारत में, क्या गति है कोर्ट कचहरी की। कोई भी फैसला में आप सर्टिफाइड कॉपी के लिए आवेदन दे, 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं। इसमें तो लगता है कि एक स्पेशल हेलीकॉप्टर गया होगा और सीधे हेलीपैड पर हुआ और वहाँ पर उसको फैसले की कॉपी, और तुरंत वो हेलीकॉप्टर दिल्ली पहुँचा और तुरंत ये कर दिया गया, अयोग्य घोषित कर दिया गया। चुनाव आयोग भी इनकी जेब में ही है ना? चुनाव आयोग का नाम सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे, चुनाव लगाओ आयोग। अभी उद्धव ठाकरे ने कहा है चुनाव लगाओ आयोग, तो कोई केचुआ लिखता है, केंद्रीय चुनाव आयोग, संक्षेप में केचुआ। ये भी हो सकता है कि हमारी बातचीत हो रही हो, इसी बीच चुनाव आयोग वायनाड में उपचुनाव की भी घोषणा कर दे। अच्छा। ये भी हो सकता है। जिस तरह से देश की सभी संस्थाएं ध्वस्त हो रही है, ये भी संभव है कि चुनाव आयोग शाम होते होते वायनाड में जो राहुल जी की लोकसभा सीट है वहाँ से उपचुनाव का ऐलान कर दें। अब देखिए, जब 2 साल की सज़ा में मतलब लीगल बात मैं बताता हूँ, तो कोर्ट ने तुरंत जमानत दे दी और कहा कि 30 दिन आपको समय है अपील में जाने की। ये तो वहाँ के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट का फैसला है, सूरत का एक मतलब बहुत लोअर कोर्ट कह सकते हैं। तो आपको तो अपील तो 30 दिन का आपको समय देना चाहिए था। हो सकता है हाई कोर्ट इस पर रोक लगा देता या सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता। इतनी फुर्ती क्या थी भाई? तो इससे तो पूरी दुनिया में, मतलब विदेशी अखबारों में इसकी बहुत चर्चा है। विदेशी अखबार, मेरे तो सारे भाई बहन अमेरिका में रहते हैं, वो लोग सुबह में बात हो रही थी, बता रहे थे कि आज अमेरिका के सारे अखबार इस खबर से भरे हुए हैं कि राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जो इंडिया के टॉप अपोजिशन लीडर है। तो अभी एक अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गई है और सिर्फ आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मतलब गौतम अडानी को आपको बचाना है ना? और ये मर्यादा और अमर्यादा की बात भाजपाइयों को नहीं करनी चाहिए। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो कितनी बार मतलब सड़क छाप लोगों की तरह बात करते हैं। अभी रेणुका चौधरी को उन्होंने शूर्पणखा कह दिया था लोकसभा में, उसका भी वीडियो मैं कल देख रहा था। रेणुका चौधरी ने धमकी भी दी है कि मैं नरेंद्र मोदी पर मानहानि का मुकदमा करूंगी। तो जब बंगाल में चुनाव हुए थे, नरेंद्र मोदी वहां गए थे, ममता बनर्जी को दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी कह रहे थे, किसी सड़क छाप व्यक्ति की तरह। तो कभी जर्सी गाय, कभी कांग्रेस की विधवा, कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। ये तो खुद मतलब बिल्कुल मर्यादा से के बाहर की बात करते हैं। तो इस तरह से यदि होने लगा था तो मोदी को दिन में 4 बार कन्विक्शन हो जाना चाहिए। देखिए, ये देश जो है एक बहुत ही अंधेरी सुरंग में घुस चुका है। यहाँ की सारी संस्थाएं नष्ट हो रही हैं। रंजन गोगोई ने दिखा दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी सौदेबाजी करता है। उसने राफेल घोटाले में मोदी जी को क्लीन चिट दे दिया, अब बदले में राज्यसभा पहुंच गए, है ना? तो न्यायपालिका पर अब सवालिया निशान लगने लगे हैं। मीडिया पर तो मैं क्या बोलूँ, गोदी मीडिया नाम ही पड़ गया है। गोदी मीडिया अब तो रात यूट्यूब वालों ने कुछ इज्जत बचा रखी है पत्रकारिता की, नहीं तो गोदी मीडिया मैंने तो टीवी देखना ही बंद कर दिया है। रात दिन मोदी मोदी मोदी, और मोदी की दलाली को ही लोग पत्रकारिता समझने गए हैं। ब्यूरोक्रेसी की तो बात ही कर दीजिए। IAS IPS तो लगता है पैदा ही होते हैं नेताओं का जूता साफ करने के लिए। और पब्लिक भी वैसे ही सड़ गई है। लोग सांप्रदायिक आधार पर वोट देते हैं, जातीय आधार पर वोट देते हैं। ये देश एक बहुत अंधेरी सुरंग में घुस गया है। अच्छा, एक तरफ तो राहुल गांधी की सदस्यता गई, दूसरी तरफ आज तेजस्वी यादव और उनकी बड़ी बहन मीसा भारती से CBI और ED पूछताछ कर रही है। तो क्या लग रहा है आपको कि अब माना जाए, जिस प्रकार से विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि अब वो आवाज को बंद करने की हर संभव कोशिश है कि 24 में किसी प्रकार का कोई रोड़ा ना बन पाए? देखिए, क्या ये मजाक है? अब CBI पर मैं क्या कहूँ? CBI पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पिंजड़े का तोता है,
जो मालिक सिखाता है वही बोलता है। सीबीआई वालों को शर्म तो है नहीं, है ना। व्यापम घोटाला इतना बड़ा मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो सीबीआई डायरेक्टर की औकात नहीं है मतलब मध्य प्रदेश के सीएम से पूछताछ करने की, शिवराज सिंह चौहान से पूछताछ करने की, क्योंकि वो राम भक्त हैं, भाजपाई हैं। यहाँ तक कि गौतम अडानी का जो अरबों खरबों का मामला है, सीबीआई के डायरेक्टर की औकात नहीं है गौतम अडानी पर कोई एफआईआर करने की, है ना। तो सीबीआई वाले तो पिंजड़े का तोता बन गए हैं। मैंने पहले भी आपके चैनल में इंटरव्यू में कहा था कि सीबीआई तो लगता है कि लालू परिवार पर पीएचडी कर रही है। एक दिन लालू से पूछताछ, एक दिन राबड़ी से पूछताछ, एक दिन तेजस्वी से पूछताछ, एक दिन मीसा से पूछताछ, क्या है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि मर्यादा में रहकर भी बातें रखनी चाहिए? क्योंकि तेजस्वी माफ करिएगा, राहुल गांधी ने जिस प्रकार से हर एक मोदी को लेकर बात बोला, वो जाहिर बात है जो उस समुदाय के लोग होंगे उनके अंदर नाराजगी तो होगी ही। नहीं, वही बात कही कि आप फिर से उस वीडियो को देखिए। राहुल गांधी ने सवाल के रूप में कहा था, कोई बयानबाजी नहीं की थी। पहली बात, ये तो जानबूझ के लोग उसको मतलब तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं कि पिछड़ी जातियों के खिलाफ। अरे पिछड़ी जाति इसमें कहाँ से आ गई? मोदी तो बहुत लोगों का सरनेम होता है, पारसी लोगों का मोदी सरनेम होता है, रूसी मोदी टेस्को में। इसका कोई, ये तो जबरदस्ती आप उसको एक मतलब ट्विस्ट दे रहे हैं। और जहाँ तक कि मर्यादा की बात, अभी मैंने कहा कि मर्यादा की बात तो सब पर लागू होनी चाहिए। तो सब पर लागू होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष ने उस दौरान मानहानि केस नहीं किया, इन्होंने कर दिया। हाँ, कर दिया। और जज साहब भी इनके मन पसंदीदा थे। लेकिन अब फिर देखना पड़ेगा। जो रेणुका चौधरी ने कहा कि मुझे शूर्पणखा कहा गया, मैं प्रधानमंत्री पर केस करूंगी, तो मुझे अब इंतजार करना चाहिए। 2 साल की सजा मैक्सिमम सजा होती है जो राहुल जी को दी गई। तो अब देखना चाहिए कि मोदी को कितने साल की सजा होती है शूर्पणखा कहने में। आपको लगता है कि ये जो पूरा अभी सियासी हलचल है वो आगे भी इसी तरह जारी रहेगा? देखिए, मैं जो देख रहा हूँ, जिस तरह मैं तो इतिहास का भी छात्र रहा हूँ, राजनीति विज्ञान का भी रहा हूँ, ऐसे भी खबरों में को देखता रहता हूँ। मुझे अपना मेरा तो आकलन है, 2-3 बातें इससे होगी। एक तो राहुल गांधी का कद बहुत बड़ा हो गया। अच्छा। ये लोग कितना भी उसको पप्पू पप्पू करते रहे, उनका कद बहुत बड़ा हो गया है और एक अंतर्राष्ट्रीय छवि बन गई है। पूरी दुनिया में मैसेज चला गया है कि भारत में लोकतंत्र के लिए ये लड़ने वाला आदमी है। अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी उनको बुलाया गया था। और इसके बाद भी और एक मैसेज ये जा रहा है, कल क्यों बढ़ गया कि लोगों को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी इससे डर गया, है ना। मोदी, आपको याद होगा कि जिस दिन राहुल गांधी का स्पीच हुआ था संसद में, उस दिन मोदी जी लोकसभा में मौजूद नहीं थे, घर में दुबक के टीवी पर देख रहे थे। तो मतलब ऐसा एक हो गया कि ये राहुल गांधी से बहुत डर गए हैं, तो इससे राहुल गांधी का कद बहुत ऊंचा हो गया। दूसरी बात कि इससे क्या होगा कि एक विपक्ष में एकता और मजबूत होगी। कल मैं बढ़ेगा। हाँ, विपक्ष की एकता मजबूत होगी। कल मैं अरविंद केजरीवाल का स्पीच देख रहा था दिल्ली विधानसभा में। वो मोदी को खुलेआम कर रहे थे कि देश के इतिहास का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री, अनपढ़ प्रधानमंत्री, 12वीं पास है। बताइए प्रधानमंत्री की क्या इज्जत बची आपको? एक मुख्यमंत्री विधानसभा में 12वीं पास, भ्रष्ट और सब कुछ सुना रहा है। तो आम आदमी पार्टी जो आप है वो, या ममता बनर्जी ने भी राहुल गांधी के मुद्दे पर आलोचना की है, तो विपक्ष की एकता मजबूत होगी। क्योंकि अब पूरा विपक्ष को लग रहा है कि अभी 14 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में किया है, आपको मालूम होगा कि ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग होता है, मिसयूज होता है, उसको रोका जाए, अरेस्टिंग को लेकर। हाँ, तो राजद और जदयू का भी नाम। हाँ, तो अगर आपने दिल्ली में मनीष सिसोदिया को अपने जेल भेज दिया, वो तो कांग्रेस के नहीं थे, मतलब आम आदमी पार्टी के थे, और शिक्षा के क्षेत्र में तो कम से कम उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अब तेजस्वी यादव पर भी लग रहा है कि मतलब गिरफ्तारी की तलवार है। किसी दिन ये सूचना, इनकी भी तो सदस्यता जाएगी क्या? कि जिस प्रकार से कार्रवाई बढ़ रही है, अब राहुल गांधी फंस गए तो तेजस्वी यादव को फंसने में क्या देरी लगी? लेकिन देखिए, जनतंत्र इस तरह से नहीं चलता है। आप सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोगों को ये मतलब विपक्षियों की आवाज दबाएंगे, तो ये जनतंत्र नहीं हुआ, ये तो फिर तानाशाही हो गई। और एक बात मैं ये भी कहता हूँ कि मोदी में अहंकार कुछ अतिरिक्त मात्रा में हो गया है। 24 का चुनौती जो देश भर में है, जी, जो पहले बिखरा हुआ विपक्ष था, क्या आपको लगता है कि इस घटना के बाद, राहुल गांधी वाले कांड के बाद, अब नरेंद्र मोदी के सामने एकजुट विपक्ष दिखाई दे सकता है? बहुत, इसकी संभावना तो प्रबल हो गई है। और ये भी याद रखिए कि यदि 1-to-1 फाइट होता है 2024 में, तो ये भाजपा कहीं की नहीं रहेगी, है ना। मोदी कहते हैं ना कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल लूंगा। सबसे बड़ा सवाल तो वही है, पीएम कौन? पीएम तो कोई बन जाएगा। 130 करोड़ के देश में सबको पीएम की बनना है ना विपक्ष में। बनेगा तो कोई एक ही ना। मैंने तो पहले ममता बनर्जी तैयार हैं, नीतीश कुमार तैयार हैं, अरविंद केजरीवाल तैयार है, कांग्रेस छोड़ेगी नहीं। उधर जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री वो अलग रास्ते पर हैं कि उनको भी बनना है। सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है ना कि पीएम कौन? देखिए, वही बात मैं कह रहा हूँ। मुझे याद है, आपको भी याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उस समय भी लोग यही कहते थे, पीएम
विपक्ष के पास विकल्प क्या है? विकल्प क्या है? आप विकल्प तो बताइए। अटल जी का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन फिर वाजपेयी की हार हुई और फिर विकल्प भी आया। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल तक पीएम रहे। तो 130 करोड़ का देश है, यहाँ विकल्प ही नहीं है। मैंने पहले भी आपके चैनल में कहा था कि एक बहुत बड़ा विकल्प मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष, है ना? जिनके नाम पर विपक्ष में आम सहमति बन सकती है। कई बातों से अब तो राहुल गांधी चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। हाँ, कई बातों से। एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे सीनियर हैं, कांग्रेस अध्यक्ष ही हैं, रेल मंत्री भी रह चुके हैं, काफ़ी सीनियर नेता। दूसरी बात, उनकी साफ सुथरी छवि है, बेदाग छवि है। तीसरी बात कि वो दलित समुदाय से आते हैं, है ना? यदि मोदी कहते हैं कि मैं चाय बेचता था, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपकी चाय तो लोग पी भी लेते थे, मैं तो ऐसे समुदाय से आता हूँ कि जिसकी चाय बहुत लोग पीते भी नहीं थे। ये खड़गे ने कहा था छुआछूत को लेके। तो खड़गे जी दलित समुदाय से आते हैं। आज तक इस देश में कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बना है। राष्ट्रपति तो 2 दलित बन चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो कोई दलित नहीं बना है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है, मेरा अपना जो आकलन है, कि मल्लिकार्जुन खड़गे पर एक आम सहमति बन सकती है कि ये प्रधानमंत्री बने। और इसलिए इसमें कोई अजीब बात नहीं है कि 2014 में 24 में नरेंद्र मोदी जी को उखाड़ फेंका जाए और मल्लिकार्जुन खड़गे देश के नए प्रधानमंत्री हों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, राहुल गांधी को लेकर अभी देश भर में सियासत काफी जोर पर है। विपक्षी पार्टियां जो पिछले कुछ दिन पहले तक अलग अलग गुटों में बटी हुई थी, वो भी अब एक सुर में बोलते दिखाई दे रही हैं। और राहुल गांधी प्रकरण पर हर पार्टी की एक ही आवाज है, विपक्षी पार्टी की, और उनका कहना है कि अब देश भर में तानाशाही पूरे जोर पर है और इस प्रकार की घटना का मतलब है कि विपक्ष के आवाज को बंद कर देना। लेकिन सवाल फिर से वही उठ जाता है कि विपक्ष की एकजुटता कितने दिनों की है? क्या अभी तक के लिए है या फिर आगे भी चुनाव के दौरान भी देखने को मिलेगी? लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद देश भर में राजनीति काफी जोर पर है, बीजेपी निशाने पर है, विपक्ष की आवाज थोड़ा ज्यादा अब ऊंचे लहजे में सुनाई भी पड़ती है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।